हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होगे, अच्छे होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। हरीश जेस एकेडमी में आपका स्वागत है। और हम लोग इंडियन पॉलिटी कर रहे हैं और इंडियन पॉलिटी में हम लोग 3 चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सैलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 3 चैप्टर हम लोग ने बहुत अच्छे से किए हैं। कोई भी चीज़ ओमिट नहीं करी है ताकि आपको जो है कोई समस्या हो। हिस्ट्री से लेके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बेसिकली हम लोग ने हिस्ट्री ही देखा, वहाँ से हम लोग धीरे धीरे आए हैं। फिर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के बाद में फिर देखा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बढ़िया बनाती हैं, अच्छा बनाती हैं। इसके फीचर्स बेसिकली क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, पिछले चैप्टर में हम लोग ने देखा, ठीक है। और बहुत अच्छे से देखा, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के दर्शन किए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, क्या क्या चीज़ें हैं। क्लियर है। आज उसके बाद में हम लोग इसका चौथा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान की प्रस्तावना के बारे में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रस्तावना क्या है, कैसे है, बहुत अच्छे से हम लोग समझते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। प्रस्तावना जो है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना क्या होता है, कैसे होता है, बहुत ध्यान से सुनिए। प्रस्तावना बेसिकली होता क्या है कि प्रस्तावना से पहले मैं कुछ थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ। होता क्या था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन हो, ठीक है, होता क्या है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा बन जाता है। उसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, शेड्यूल्स होती हैं, है ना। ये सारी चीज़ें, इसमें सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं, जिसके कारण जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत बड़ा हो जाता है। तो उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को हर बार पढ़ पाना ये थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता, एक साथ में उसको पढ़ पाना। ठीक, अगर मान लो कोई व्यक्ति आता है, कोई मान लो विदेश का व्यक्ति आता है किसी भी कंट्री में जिसका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, तो मान लो उसने देखा, वो अगर देखना चाह रहा है कि साहब आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो अब वो पूरी किताब तो नहीं पढ़ पाएगा। तो इन लोगों ने सोचा कि साहब एक कुछ काम ऐसा किया जाए कि अगर हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ना पढ़ें और उस कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा निचोड़ अगर एक पन्ने में दे दिया जाए, एक पर्टिकुलर लेटर या एक पेज में ही अगर उसका सार आ जाए तो कितना बढ़िया होगा। कोई भी इंसान अगर पढ़ना चाहेगा तो क्या होगा, वो एक पेज को ही सिर्फ पढ़ेगा और उसी पेज से जो है सारी चीज़ें उसको मालूम चल जाएगी कि हमारा देश का जो संविधान है उस संविधान में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, हमारे संविधान किस राइट्स की बात करता है, क्या हमारा संविधान जो है समाजवादी है, क्या हमारा संविधान जो है डेमोक्रेटिक है। ये सारी चीज़ें जो भी हैं जो उस पर्टिकुलर देश के बारे में, देश के संविधान के बारे में बताते हैं, तो वो सारी चीज़ें इकट्ठा करके, समराइज करके एक ही पेज में देना, उसी को क्या कहते हैं, प्रीएम्बल कहते हैं। तो ऐसा करने वाला सबसे पहला देश जो था वो अमेरिका था। अमेरिका ने सबसे पहली बार प्रीएम्बल बनाया और अपने देश के लिए। उसके बाद में इसी वजह से अमेरिका के प्रीएम्बल में भी वही चीज़ लिखी है, वी द पीपल ऑफ अमेरिकन। समझ में आया, वी द पीपल ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका का पहला जो है प्रीएम्बल बना। उसके बाद में फिर धीरे धीरे लोगों ने उनके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, देखा, जाना, और उसके बाद में धीरे धीरे वही चीज़ें अडॉप्ट करने लगे। धीरे धीरे क्या करने लगे, अडॉप्ट करने लगे। उसी प्रकार से हम लोगों ने भी इसको अडॉप्ट किया। ठीक, यही कारण है हम लोग का भी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। समझ में, वी द पीपल ऑफ इंडिया करके स्टार्ट होता है, क्योंकि वहाँ से भी स्टार्ट हुआ था उनका क्या, वी द पीपल ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये हुआ पहली बात, तो इसकी स्टार्टिंग की बात कि कैसे स्टार्ट किया गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि देखो संविधान जो हमारा है, या प्रीएम्बल की अगर बात करें तो प्रीएम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल जो बना, उसमें जो ओरिजिनल प्रीएम्बल है उसमें सारी चीज़ें नहीं दे रखी। जो 2-3 चीज़ें जो हैं वो बाद में जोड़ी गई। कौन सी जोड़ी गई, वो है तुम्हारा सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। 42वें संशोधन 1976 की जो संशोधन हुआ था
है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत ये है जोड़ी गई थी। ठीक है, अच्छा अब हम इसको पढ़ने से पहले कुछ बातें और कर लेते हैं ताकि आपको और भी समझ में आएगा। अच्छा, हमारे जो प्रियम्बल है, इस प्रियम्बल में समझिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन, इस प्रियम्बल में इनका जो एक नाम सुने होंगे एन ए पालकीवाला एंड एमिनेंट ज्यूरिस्ट हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। इन्होंने कहा हमारे प्रियम्बल को आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन्होंने क्या बोला हमारे प्रियम्बल को। ठीक है, कौन है ये? एन ए पालकीवाला ऐसे करके। ठीक है, एन ए पालकीवाला। ठीक है, इन्होंने हम कहा क्या बोला कि हमारा जो प्रियम्बल है वो क्या है? आइडेंटिटी कार्ड है। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो हम लोग ने अभी तक जितनी बात कही इससे आपको क्या समझ में आया? देखो प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का, किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल कुछ और नहीं, प्रियम्बल सिर्फ इतना होता है क्या कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो मोटी सी किताब है, उस मोटी किताब में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, क्या राइट्स दे रखे हैं, क्या किसके बारे में बताया गया है कि कैसे हमारे देश में राज होगा, कैसी चीज़ें होंगी, कैसे हमारे देश की जो है जनता जो है कैसी हमारी सरकारें चलेंगी। ये सारी चीज़ें जो हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं उसी का निचोड़, उसी का समरी क्या होता है? प्रियम्बल होता है। समझ में आया? ठीक, तो बस खाली उसी को एक पेज में दे रखा होता है, वही उसको हम लोग कहते हैं प्रियम्बल। और प्री माने होता ही है पहले, प्रियम्बल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से पहले जो दे रखा है बिल्कुल वही होता है प्रियम्बल। जैसे हम लोग ये भी कह सकते हैं, समझने के लिए हम लोग ये भी कह सकते हैं, जैसे किताब है। ठीक, आप कोई बुक खरीदते हो तो बुक में क्या होता है? इंडेक्स होता है ना, बुक में इंडेक्स होता है सबसे पहले। तो वो इंडेक्स आप पूरी किताब पढ़े ना पढ़े, लेकिन उस इंडेक्स को अगर आपने पढ़ लिया तो इंडेक्स में सारे के सारे जो है चैप्टर्स ले रखे होते हैं। मान लो 15 चैप्टर हैं तो वो 15 चैप्टर के बारे में दे रखा होता है, उनके नाम दे रखे होते हैं, ये फला चैप्टर है। और कहीं कहीं पर क्या होता है, कुछ किताबों में थोड़ा सा मतलब जरा सा इंट्रोडक्शन भी। जैसे मान लो एक किताब है, ठीक है, ऐसे समझो एक किताब है, उसमें 15 चैप्टर्स हैं। ठीक, तो किताब के पहले दूसरे पन्ने में क्या होता है? इंडेक्स होता है। उसमें पहला चैप्टर मान लो 10 आने है। ठीक है, ऐसे मान लो 10 आने हैं। ठीक, पहला चैप्टर 10 आने, तो आपने 10 आने हैं, उसके बाद में द मून है ना, द मून है ना, उसके बाद में अर्थ है, ऐसे करके जो है ये चैप्टर्स हैं। अब आपने देखा कि ये पूरे टोटल 15 चैप्टर कौन कौन से हैं, तो आप किताब पढ़े नहीं, लेकिन आप किताब पढ़े बिना ही आपको पता चल गया क्या कि ये किताब जो है किस विषय में बात करती है और इस किताब के पढ़ने से हमें क्या मिलेगा। समझ में आए? उसी प्रकार से क्या है कि हमारा जो प्रियम्बल है वो प्रियम्बल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन को जो है एक समरी है। और यही देखो, यही बेस बना के एन ए पालकीवाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये सारी चीज़ें एग्जाम में खूब पूछी जाती हैं। ठीक है, इसी वजह से मैं लिख दिया हूँ। एन ए पालकीवाला ने कहा कि हमारा जो प्रियम्बल है ना, ये प्रियम्बल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है। आइडेंटिटी कार्ड मतलब क्या होता है भाई? आप मान लो कहीं सर्विस में हैं, आपका आइडेंटिटी कार्ड होगा, उस आइडेंटिटी कार्ड में आपके बारे में सारी चीज इंफॉर्मेशन दे रखी होती है ना। आपका जो सर्विस नंबर होता है, आपका नेम होगा, आपके पिताजी का नाम होगा, आपके डेट ऑफ बर्थ होगी, आपका एड्रेस होगा, आपका मोबाइल नंबर होगा। मतलब क्या है? सारी चीज़ें। आपने आइडेंटिटी कार्ड अगर आपने किसी का ले लिया, मतलब क्या है? आप उसके बारे में जान गए कि आप ये बंदा फला बंदा है, ये फला पोस्ट पर काम करता है, कहाँ रहता है, कहाँ कौन से विभाग में काम करता है, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी मिल जाती। उसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने के लिए हम लोग प्रियम्बल का सहारा ले सकते हैं। एन ए पालकीवाला ने कहा, क्या बोला? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? समझ में आया? चलो आगे समझते हैं। अब मैंने जैसे बताया कि जो हमारा जो प्रियम्बल बना, तो इस प्रियम्बल में क्या हुआ? स्टार्टिंग में अपना प्रियम्बल बनाया, ठीक,
लेकिन हुआ क्या कि जो समय रहते क्या हुआ, कुछ बातें जो है हमको और समझ में आई, ठीक है, समझ में आई, और 42nd अमेंडमेंट जो हम लोग ने किया 1976 में, जो कि क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कहते हैं 42nd अमेंडमेंट को, ठीक है। इतना ज़बरदस्त, इसमें इतने अमेंडमेंट करे गए थे, ठीक, और जितने इम्पॉर्टेंट जो बिल्कुल मतलब पत्थर जो होता है, मील के पत्थर जो साबित होते हैं, जो अमेंडमेंट, वो सारे के सारे किसमें आए हैं, 42वें संशोधन में आते हैं। तो इसी 42वें संशोधन से हम लोग ने क्या किया, 3 शब्द जो है इसमें प्रियम्बल में जोड़े। क्या जोड़ा, सबसे पहला शब्द बोला सोशलिस्ट, सबसे पहला जो है शब्द जोड़ा सोशलिस्ट जोड़ा, पहला शब्द, ठीक। दूसरा हम लोग ने जोड़ा सेकुलर, दूसरा क्या जोड़ा, सेकुलर जोड़ा, और तीसरा जोड़ा इंटीग्रिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट माने समाजवादी, सेकुलर माने वो हमारा सेकुलर माने जो है धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। अच्छा एक बात और समझ लो, और ये तुम्हारा इंटीग्रिटी माने अखंडता। एक बात और समझ लो, जो सेकुलर है, जिसको हम लोग धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, ठीक है, आम भाषा में हम लोग धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, लेकिन एक मैं करेक्शन भी करा रहा हूं और अब आप लोग को याद भी दिला रहा हूं, जो ये धर्मनिरपेक्ष शब्द है ना, ये आपको किताबों में मिलेगा, जो हिंदी मीडियम की किताबें होंगी उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द मिलेगा। लेकिन याद रखना कि जो धर्म, ये सेकुलर मीन्स धर्मनिरपेक्ष जो है, ये धर्मनिरपेक्ष नहीं, हमारे जो प्रियम्बल है, तो प्रियम्बल में ये शब्द कौन सा लिखा हुआ है, पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है। क्या लिखा है, पंथ निरपेक्ष। हमेशा याद रखना, कभी भी आपसे कोई पूछे तो धर्म निरपेक्ष ना कह के पंथ निरपेक्ष कहना, ठीक है। धर्म निरपेक्ष हम लोग जो है पढ़ाने में हम लोग बोलते हैं, समझाने में हम लोग बोलते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, लेकिन ओरिजिनल शब्द क्या है, पंथ निरपेक्ष, जो कि प्रियम्बल में दे रखा है। क्लियर है, ठीक है। तो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द है बेसिकली इसमें जोड़े गए। समय रहते रहते हम लोग ने इसमें जोड़ा, ठीक है। अभी क्या है, कैसे है, वो हम आगे सारी चीज़ें समझेंगे, ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं। तो अब देखें, इतनी बातें हो गई। अब हम लोग देखें कि अगर हमारा जो प्रियम्बल है, ठीक है, जो प्रियम्बल है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि प्रियम्बल क्या कहता है। हमारा जो प्रियम्बल है क्या कहता है, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उसको मैं लिखूंगा और लिख के उसको मैं आगे चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो प्रियम्बल है, वो कुछ इस प्रकार से बोलता है, क्या, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, देखो मैं लिख लेता हूं, sovereign, socialist, ठीक है, sovereign, socialist, secular, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर ऑल सिटीजन, ठीक है। टू सिक्योर, इससे पहले था वी द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कीवर्ड्स हैं, इसकी वजह से मैं ये लिख रहा हूं, ठीक है। डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट, ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट, ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप,
एक्सप्रेशन, फेथ, है ना, फेथ, वर्शिप, प्लेस ऑफ वर्शिप है, वर्शिप लिखे दे रहे हैं, वर्शिप, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस, ठीक है, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट among them all, फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी एक शब्द है, फ्रैटर्निटी, ठीक है, फ्रैटर्निटी assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our constituent assembly, this 26th day of the November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. ये हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, ठीक है, ये हमारी प्रस्तावना है। तो इस जो ये प्रस्तावना है, अगर हम इस प्रस्तावना की कुछ इंग्रेडिएंट्स देखें कि हमारी इस प्रस्तावना के इंग्रेडिएंट्स क्या है। इंग्रेडिएंट्स माने क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना, तहरी बनाना है, मैं तहरी का एग्जांपल ले रहा हूँ बार बार कॉन्स्टिट्यूशन में। तो तहरी के कॉन्स्टिट्यूशन इंग्रेडिएंट्स क्या हैं भाई, चावल हो गया, तेल हो गया, मसाला हो गया, है ना, ये सब क्या है इसके इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट माने जिससे बना हुआ है। तो हमारे जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल के इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया। बेसिकली 4 इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। क्या है, 4 इंग्रेडिएंट्स। कौन कौन से? नंबर 1, वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब हमारा जो प्रियम्बल है, हमारा जो संविधान है, किसके द्वारा है? पीपल्स के द्वारा है। किसके द्वारा है? पीपल्स के द्वारा है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो अथॉरिटी है वो कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब हम भारत के लोग जो हैं, यही इसके जो है, यही सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है लोगों के द्वारा, हम लोगों के द्वारा बनाया गया है, हम लोगों के लिए बनाया गया है, ठीक है। और दूसरा जो अथॉरिटी है, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। हमारा जो स्टेट होगा, राज्य होगा, वो कैसा होगा? वो कैसा होगा? वो डेमोक्रेटिक होगा। डेमोक्रेटिक, हमारे यहाँ क्या होगा? डेमोक्रेसी होगी। कैसा होगा हमारा? डेमोक्रेसी होगा। और कैसा होगा? रिपब्लिक होगा। भाई कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा तो हम लोग रिपब्लिक हो जाएंगे, गणतंत्र हो जाएंगे, ठीक है। तो गणतंत्र हो जाएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा देश जो है गणतंत्र हो जाएगा। तो नेचर ऑफ स्टेट बताता है, और जो है किसके द्वारा बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया है, ये किसके लिए है? हम लोग के लिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तीसरी अगर बात करें, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बताता है हमारा जो संविधान है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इस प्रियम्बल में दे रखा है। क्या ऑब्जेक्टिव है? कि जस्टिस प्रोवाइड कराना। क्या कराना? जस्टिस प्रोवाइड कराना, ठीक है। जस्टिस, हर एक को न्याय। आर्टिकल 14 कहता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ। इक्वेलिटी बिफोर लॉ मतलब लॉ के सामने, कानून के समक्ष जो है सब में समानता हो, सबको समान अधिकार मिले। अगर किसी को जो है, अगर कोई दिक्कत हो रही है, किसी को जो है इनइक्वालिटी की समस्या आ रही है, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके जो है गुहार लगा सकता है, ताकि उसको जो है जस्टिस मिल सके। समझ में है? जस्टिस उसको मिल सके। और क्या कहता है कि सोशल, कैसी जस्टिस चाहिए? सोशल, हमारे सामाजिक जो है, सामाजिक जस्टिस। कोई ऐसा ना कहे साहब, अनटचेबिलिटी वाली सिस्टम की अगर बात करें, अनटचेबिलिटी टाइप की चीज़ें ना होनी चाहिए, है ना। अगर मान लो छुआछूत की चीज़ें हो रही हैं अभी भी, ठीक है, तो फिर कैसा जस्टिस? अगर अभी भी अगर छुआछूत, कोई बंदा आ गया है और उसको जो है तुम पैर नहीं छुआ रहे हो, है ना, और जैसे मान लो टीचर्स होते हैं, ठीक है, मैं अब टीचर्स का एग्जांपल, टीचर्स, बहुत से टीचर्स हैं, ठीक है, जैसे बच्चे आते हैं, बच्चे पैर छूते हैं, तो अगर टीचर ऐसा अगर करता है कि भाई कोई बच्चा आया और उससे पैर नहीं छुआया, कोई बच्चे से पैर छुआ रहा है, तो क्या है? वो अनटचेबिलिटी वाला सिस्टम कर रहा है।
ठीक, तो वो गलत है। तो इस वजह से क्या है कि अनटचेबिलिटी जैसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, तभी अगर ऐसा हुआ तो उस बंदे में क्या होगा, वो सोशली क्या है, वो इनजस्टिस हो रहा है उसके साथ में, सामाजिक अन्याय हो रहा है उसके साथ में। ठीक, तो ऐसा ना हो, वो चीज़ें हमारे यहाँ बताया गया है। इकोनॉमिक जस्टिस होनी चाहिए, आर्थिक जस्टिस, समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर एक काम जो है, एक दीवार बना रहे हैं, एक दीवार में एक महिला लगी है, एक पुरुष लगा है, तो अगर पुरुष को 500 रुपये मिल रहा है तो महिला को भी 500 रुपये मिलना चाहिए। महिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको 300 रुपये 400 रुपये में उसको भगा दिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर इकोनॉमिक जस्टिस नहीं हुआ हमारे पास। ठीक, तो इसी वजह से इकोनॉमिक जस्टिस के लिए जो है ये सारी चीज़ें दी गई हैं। और पॉलिटिकल जस्टिस भी होना चाहिए। पॉलिटिकल जस्टिस क्या है, मैं भी इलेक्शन लड़ सकता हूँ, आप भी लड़ सकते हो, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। कोई भी राजनीतिक फ़ायदा अगर लेना है तो वो सबके लिए समान है। ऐसा नहीं है कि भाई जनरल वाला लड़ सकता है, SC ST वाला नहीं लड़ सकता है। SC ST वाला भी लड़ सकता है, जनरल वाला भी लड़ सकता है, OBC वाला भी लड़ सकता है, और सारे समाज के लोग जो है, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी कम्युनिटी का हो, कोई रिलीजन का हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो सभी लोग जो है उसको पॉलिटिकल जस्टिस मिले। ये हमारा जो है प्रीएम्बल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमको जस्टिस दिलाता है। समझ में आया? ठीक, ये सारी चीज़ें जो है इसमें दे रखा है। और चौथी चीज़ क्या है, चौथी चीज़ अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि 26 नवंबर 1949 की डेट जो है हमारे प्रीएम्बल में मेंशन है कि 26 नवंबर 1949 को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर रहे हैं, हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, इनैक्ट कर रहे हैं, और गिव आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को दे रहे हैं। समझ में आया? तो ये तारीख जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? इस तारीख को हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, ठीक है, लागू नहीं किया। क्यों? वो हम लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। 1929 का जो एक केस है, वो लाहौर का, कांग्रेस का लाहौर सेशन, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रण लिया था कि पूर्ण स्वतंत्रता स्वराज जो है उसका प्रण लिया था कि जब तक हम लोग आज़ादी नहीं मिल जाती तो हम लोग हर 26 जनवरी को जो है पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में जो है हर वर्ष मनाएंगे। तो हुआ था क्या कि भाई 26 नवंबर 1949 था ही, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, नवंबर आ ही गया था, 2 महीने की बात थी, तो इन्होंने क्या किया, उसका वेट कर लिया। तो 26 जनवरी 1950 को जो है हम लोग ने उसको लागू कर दिया, हम लोग गणतंत्र हो गए। ठीक है, लेकिन डेट जो है, जो हम लोग को बन के तैयार हो गया, एक्सेप्ट कर लिया हम लोग ने, वो कौन सी है, 26 नवंबर 1949 है। और ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तारीख को नेशनल लॉ डे मनाया जाता है, नेशनल लॉ डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय कानून दिवस मनाया जाता है। किस तारीख को? 26 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, क्योंकि उस तारीख को हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया, और ये कहाँ मेंशन है, प्रीएम्बल में मेंशन है। समझ में आया? ठीक, तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ये हमें बताते हैं कि सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें कि हमारा जो प्रीएम्बल है उसके अंदर कुछ कीवर्ड्स दे रखे हैं। क्या कीवर्ड्स? जैसे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, ये सारी जो कीवर्ड्स दे रखे हैं, ये क्या हैं, इनका क्या मतलब होता है, यही चीज़ें हम लोग को समझना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सर्टेनली द कीवर्ड्स, जो कीवर्ड्स हैं, जैसे सॉवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, इंटीग्रिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे क्या है, कीवर्ड्स हैं। हम लोग को एक एक को समझना है। ये हम अब मिटाने जा रहे हैं, ये सब मैंने लिखा था, अब मैं एक एक को समझाने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहला जो शब्द है, जो हम लोग ने, जो हमारे प्रीएम्बल में दे रखा है, जो सबसे पहला जो शब्द है जो प्रीएम्बल में दे रखा है, वो है सॉवरेन। क्या है? सॉवरेन। ठीक है, सॉवरेन। हम लोग कैसे हैं? हम लोग सॉवरेन, ठीक है।
हम लोग कैसे हैं, सॉवरेन। हम लोग ने कई बार सॉवरेन शब्द के बारे में चर्चा करी है, लेकिन आज चूंकि प्रियम्बल पढ़ाने जा रहे हैं तो प्रियम्बल में बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे सॉवरेन का क्या शब्द है और उसके बारे में थोड़ा सा क्रिटिकली भी इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारा प्रियम्बल बताता है कि साहब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, सॉवरेन है। हमारा जो देश है, ठीक है, देश है वो कैसा है, हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है या हम लोग कैसे हैं, हम लोग सॉवरेन। सॉवरेन माने हिंदी में अगर बोला स्वयं प्रभु है, स्वयं प्रभु होता है, स्वयं हम उसको पढ़ते हैं स्वयं प्रभु। स्वयं प्रभु, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, स्वयं संप्रभु या स्वयं प्रभु, मैं इसको समझाने के लिए स्वयं प्रभु कहता हूं। स्वयं प्रभु माने क्या होता है कि आप खुद प्रभु हो, आप खुद इसको अन्यथा मत लीजिएगा, ठीक है, मैं समझाने के लिए इसको बात कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। संप्रभु नहीं, स्वयं प्रभु। स्वयं प्रभु माने क्या कि आप स्वयं प्रभु हो, और स्वयं प्रभु हो इसका मतलब क्या है कि आपके ऊपर कोई नहीं है, आप जो भी कोई भी डिसीजन ले सकते हो, आप कोई भी काम कर सकते हो अपनी विवेक के हिसाब से। आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है, आपको कोई कह नहीं रहा कि साहब आप ऐसे नहीं ऐसे करो, समझ रहे हो, कि आपके ऊपर कोई हंटर मार के नहीं हमारे तरीके से चलना है, अपनी तरीके से नहीं चलना है। ठीक है, तो जब आप स्वयं प्रभु होगे, ठीक है, तो आप क्या है, आप इंडिपेंडेंट हो, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं। इसका ये मतलब होता है, जैसे छोटा सा एग्जांपल और घर का लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पापा, ठीक है, पापा और बेटा, पिताजी और बेटा के उसमें मैं एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे बेटा है, बेटा क्या है, बेटा कोई भी काम करिएगा, बेटा कोई काम करता है ना तो पिताजी से पूछेगा, घर में पूछेगा, है ना, सबसे पूछेगा। तो अगर कोई भी काम करना है, मान लो घर में कुछ कोई फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स उसके घर में आ रहे हैं, या उसको कहीं जाना है, या उसको कहीं पिकनिक पे जाना है, या मान लो कहीं एडमिशन लेना है ना, कहीं जाना है, कहीं बाहर रह के उसको पढ़ाई करनी है, तो वो पापा से बार बार पूछेगा, पैसा मिलेगा, क्यों, डिपेंडेंट है भी, ठीक। तो वो डिपेंडेंट होने की वजह से वो क्या, सॉवरेन नहीं है, वो स्वयं प्रभु नहीं है। अगर वो स्वयं प्रभु होता तो वो सबसे डिसीजन, और वो अपने आप ले भी नहीं सकता, अगर वो लेगा तो उसके ऊपर पापा है, पापा क्या करेंगे, बार बार उसको हंटर चलाएंगे, है तुमने पूछा क्यों नहीं, है ना, बार बार उसको जो है बोलेंगे। तो अब अगर हम पापा की बात करें, पापा क्या है, पापा सॉवरेन है, क्यों, क्योंकि क्या है, वो जब कोई डिसीजन है, तुमको कहाँ पढ़ाना है, कहाँ नहीं पढ़ाना है, तुमको कोचिंग में भेजना है कि नहीं, तुमको बाहर दिल्ली या कहीं और कोचिंग करने के लिए भेजना है कि नहीं, तो वो अपना डिसीजन खुद ले रहे हैं। तुमको पिकनिक के लिए भेजना है कि नहीं, तुमको कितने पॉकेट मनी देना है, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो स्वतंत्र हैं, उनके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि वो कितना पैसा दें कितना ना दें। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ऐसी अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट अवस्था, उसी को हम लोग सॉवरेन कहते हैं। तो हमारा जो देश है, वो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या बताता है कि हम लोग कैसे हैं, हम लोग सॉवरेन हैं, स्वयं प्रभु हैं। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि हम लोग किसी भी तरीके से, किसी भी, चाहे वो अंग्रेज हो या चाहे कोई और हो, चाहे आउटसाइड द वर्ल्ड हो, ठीक, आउटसाइड द कंट्री, पूरा वर्ल्ड हो, किसी के भी हम लोग डिपेंडेंट नहीं हैं। ये कहाँ बता रहे हैं हम लोग अपने प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन में बता रहे हैं कि हम लोग कैसे हैं, हम लोग सॉवरेन हैं। समझ में आया, ठीक। अच्छा, ये बात हो गई हम लोग सॉवरेन के बारे में, थोड़ी सी बातें कि हम लोग जो है इतनी चीज़ें बताई कि हम लोग सॉवरेन हैं। मतलब हमारे पर ना ही कोई इंटरनल ना ही कोई एक्सटर्नल किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। हम लोग अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आज जो भी कानून बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, इंडिपेंडेंट होके बनाएंगे, हमारे ऊपर कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। अच्छा, अब देखो बात ये आती है, बात एक और आती है कि हम लोग 1949 में, ठीक है, 1949 में इंडिया डिक्लेयर्ड दैट द कंटिन्यूएशन ऑफ her full membership of the Commonwealth nation and accepted the British Crown as the head of the Commonwealth, and this extra constitution declaration does not affect the sovereignty in any matter, ठीक है।
1949 में हम कह सकते हैं ये बात को, ये बात कह सकते हैं कि साहब हम लोग सॉवरिन तो हैं, लेकिन हम लोग कॉमनवेल्थ जो है, कॉमनवेल्थ के नेशन जो हैं उसकी जो है सदस्य, उसके मेंबर भी हैं। तो उसका तो जो ब्रिटिश क्राउन जो है उसका हेड कौन है? ब्रिटिश क्राउन है। तो ब्रिटिश क्राउन क्या है? उसकी लीड करेगा। तो हम लोग डिपेंडेंट कैसे, हम लोग इंडिपेंडेंट कैसे हो गए? हम लोग सॉवरिन कैसे हो गए? भाई सॉवरिन का तो मतलब है हमारे ऊपर कोई नहीं, हमारे ऊपर कोई हेड नहीं, कोई लागू वो हमारे ऊपर रूल नहीं करेगा। भाई पहले क्या था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके पहले, आज़ादी के पहले हम लोग क्या थे? हम लोग सॉवरिन नहीं थे, क्योंकि हम लोग के ऊपर अंग्रेज राज कर रहे थे। ठीक, तो उस समय नहीं थे। लेकिन आज भी अगर हम देखें तो क्या कहते हैं, 1949 को में कहा गया कि हम लोग जो है कंटिन्यू कर दिए। क्या हम लोग ने कॉमनवेल्थ नेशन जो है, कॉमनवेल्थ नेशन के द्वारा हम उसमें हम लोग क्या हैं? मेंबर हैं। ठीक है, मेंबर हैं। तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि जो है, और इसका हेड कौन होगा? ब्रिटिश क्राउन। इसका कौन हेड होगा? ब्रिटिश क्राउन है। तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि हम लोग जो है ये सॉवरिन। अब देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। होता क्या है कि हम ये वाला कौन 1949 में, ठीक है, 1949 में हम लोग ने इसकी मेंबरशिप को कंटिन्यू किया। अब देखो होता क्या है, बेसिकली जो कॉमनवेल्थ नेशन कौन से नेशंस हैं? वो नेशंस हैं जिसको ब्रिटिश हुकूमत, जो अंग्रेज लोग हैं, जिसके ऊपर राज किए हैं, वही देश क्या है? कॉमनवेल्थ नेशन है। वही उसमें कौन से मेंबर हैं? सिर्फ वही देश हैं जो लोग जिनके ऊपर जो है क्या किया है? अंग्रेजों ने क्या किया है? राज किया था। तो होता क्या है कि हम लोग उसकी मेंबरशिप इस वजह से ले रखे हैं क्योंकि हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन और जो इन कॉमनवेल्थ नेशन के जो कंट्रीज हैं उन लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली लगभग 99% जो है क्या है? सेम है। तो सेम होने की वजह से हम लोग इसकी जो है हम लोग मेंबरशिप लिए हुए हैं। दो इसके जो ब्रिटिश क्राउन इसके हेड हैं, लेकिन ब्रिटिश क्राउन का इसका जो है बहुत ज़्यादा रोल कुछ भी नहीं है। तो हम लोग, और दूसरी बात, हम लोगों की जो सॉवरेनिटी है इस पर कोई भी आंच जो है इस कॉमनवेल्थ नेशन के मेंबरशिप लेने से नहीं आता है। ये कहाँ बताया गया है? ये हमारे उसमें 49 में जो है जब ये हुआ था तब ये बताया गया कि उसके जो है उसके कॉमनवेल्थ के मेंबरशिप लेने से हमारा कोई भी सॉवरेनिटी की बात प्रश्न चिन्ह नहीं होता। समझ में आया? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी सॉवरेनिटी को। क्लियर है? और एक बात और कह सकते हैं, एक क्वेश्चन और आता है कि साहब हम लोग यूएनओ की भी मेंबर हैं। तो यूएनओ को भी मेंबर हैं, इस वजह से मेंबर हैं क्योंकि यूएनओ क्या करता है, हमारे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे कोई राजनीति में कोई यूएनओ दखल अंदाजी नहीं करता। यूएनओ का काम है कि इंटरनेशनल लेवल पर पीस को मेंटेन करना, शांति बनाए रखना। पीस जो उनकी जो मेंबर कंट्रीज हैं उनमें आपस में शांति बनाए रखना, ये काम इसका यूएनओ है। और इस पर हम लोगों का जो है सॉवरेनिटी पर कोई भी आंच नहीं आती। समझ में आए? तो ये दो प्रश्न अगर आए आपके दिमाग में कि साहब यूएनओ के मेंबर हैं या हम लोग कॉमनवेल्थ नेशंस के मेंबर हैं, तो उस पर जो है आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि उस पर जो है सॉवरेनिटी पर कोई आंच नहीं आती। सॉवरेनिटी मीन्स क्या? आंच तब आएगी ना जब हम उनका जो भी उसका हेड है वो हमारे देश की जो है डिसीजन जो मेकिंग पावर है उस पर अगर कोई दखल अंदाजी अगर करेगा तो। समझ में आया? ठीक है, चलो अब सेकंड फंक्शन ये हो गया हमारा, कौन सा फंक्शन? सॉवरेन वाला। ठीक है, सेकंड जो इसका की फीचर है या की वर्ड है इसका वो है सोशलिस्ट या समाजवादी। ठीक है, सोशलिस्ट या समाजवादी। ठीक है, सोशलिस्ट या समाजवादी शब्द जो है। ठीक है, आप देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा सोशलिस्ट या समाजवादी के बारे में। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन से ये वर्ड जोड़ा गया। मैंने अभी बताया था कि समाजवादी जो शब्द था वो 42वें संशोधन 1976 से जिसको जोड़ा गया। और अच्छा, समाजवादी मीन्स क्या है कि समाजवादी, देखो हमने आपको एक बात बताया था कि जब हम लोग की जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी जो हैं ये किससे प्रेरित थे? ये गांधीयन प्रिंसिपल पर प्रेरित थे। ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल पर प्रेरित थे।
और किस पर थे, ये सोशियो या सोशलिस्ट, ठीक है। और किस पर थे, लिबरलिस्ट लिस्ट पर ये प्रेरित थे, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो सोशलिस्ट शब्द हम लोग ने बाद में जोड़ा 1976 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा है 1976 से, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इसके पहले हम लोग सोशलिस्ट की विचारधारा नहीं रखते थे, हम लोग पहले भी रखते थे। देखो थ्रू डीपीएसपी, डीप सोशलिस्ट माने क्या, समाजवादी, और समाजवादी मीन्स होता है कि सारे समाज को एक साथ लेके समाज का उद्धार करना, नीचे वर्ग का। गांधीयन प्रिंसिपल पर भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग जो डीपीएसपी के माध्यम से जो काम कर रहे थे, और डीपीएसपी के माध्यम से हम लोग ने बताया कि साहब हमारी जो ग्राम पंचायत है उनका फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। और जो है हमारी मिनिमम वेजेस होनी चाहिए वो देना चाहिए, चाइल्ड लेबर को जो है अबॉलिश करना चाहिए, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ठीक है। फॉरेस्ट मॉन्यूमेंट इनको जो है संरक्षण करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग ने क्या बनाई, समाजवादी पार्ट पहले ही हम लोग चल रहा था, लेकिन इसको हम लोग 42वें संशोधन से बिल्कुल खुले रूप से हम लोग आ गए कि साहब हमारा जो संविधान है, हमारा देश है, वो समाजवादी टाइप का संविधान है। हम लोग इसमें क्या है, समाजवादी की प्रेरणा से हम लोग चल रहे हैं, समाजवादी जो है विचारधारा के लोग हैं। क्लियर है, ठीक है। और ऐसे करके, ठीक है। तो ये हमारी बातें हो गई इसमें समाजवादी, ठीक है। आगे जो तीसरा शब्द आता है वो सेकुलर है, और सेकुलर शब्द जो है मैं थोड़ा सा यहीं रोकूंगा, ठीक है। और इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा अभी तक के क्लास, और आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अगर समझ में आया है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।